चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है जिसका नाम है एम्स। दोस्तों एम्स की वैकेंसी निकली हुई है और एम्स में बहुत मतलब ये समझ लीजिए 3 प्रकार के इसमें फॉर्म है। एक 80 वर्ड पर मिनट वाला है, एक 100 वर्ड पर मिनट वाला है, एक 120 वर्ड पर मिनट वाला है। आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से, 10 साल से, ये आपके लिए बेस्ट फॉर्म है। आप इसको जरूर पढ़िए। लेकिन हाँ, इसमें आपको एक चीज हम बहुत लेकिन भरे मन से कहना चाहेंगे कि आजकल जो फॉर्म भरते हैं ना, जो तैयारी करते हैं, पहले उस पर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कोचिंग में लाखों खर्च करते हैं। इसके बाद आजकल जो फॉर्म भरने में ना, उस पर भी लूटने में आधा हो गए। दोस्तों इसकी फीस जो है ना, पहले आप समझ लीजिए इसकी 3,000 रुपए ओनली फॉर्म फीस है। आप सोचिए, इसके बाद आप पेपर देने जाएंगे, इसके बाद क्या करना है, इस पर हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं और बताते हैं आपको क्या फॉर्म है, क्या आया हुआ है, कितना इसमें मांगा हुआ है, उस पर पूरी बात होगी। इसके बाद फिर आगे इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं इस पर कि क्या। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये आपका कि इसमें कितने साल की छूट है, ये सब बता दिया वैसे मैंने। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये कितनी छूट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SC ST को 5 साल की छूट, OBC को जो है 3 साल की छूट, PWBD को 10 साल की छूट, ठीक है। ये छूट वगैरह का है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है उनको कितने साल की छूट है उस पर दिया हुआ है, ठीक है। कितनी एज मांगी है तो सभी को पता है कि कितनी एज मांगते हैं, 21-40। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सीधा 54 पेज नंबर पे, ठीक है। सीधा 54 पेज नंबर पे आते हैं। क्योंकि मुझे काटना पीटना नहीं आता तो मैं सीधा लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव ही बता देता हूँ, ठीक है। कटने पिटने का मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सीधे 54 पेज नंबर पे आता हूँ और आपको बताते हैं 54 पेज नंबर में इन्होंने क्या मांगा हुआ है, उस पर पूरी बात होगी। और आपको बताते हैं कि इस पर क्या इन्होंने सजेशन मांगी हुई है, ठीक है। ये बैटरी लो बता रहा है, इस पर थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। 54 पेज नंबर पे आते हैं और 54 पेज नंबर बताते हैं आपको, सीधा स्टेनो का दिया हुआ है। आप लोग भी सीधा, ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम जो है मेरा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग लेंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आपका 20 जो है आपका 20 है, ठीक है। तो 20 नंबर पे जाएंगे जब आप, तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा बड़ा सा, ये यहाँ पर ये देखिए स्टेनो हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। इस पर ही मेरी बात होनी है। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरी बात बताएंगे। यहाँ पर पिछली बार क्या आया था इस पर भी बात होगी। देखिए ये लिखा है जूनियर हिंदी स्टेनो, ये आपका ऋषिकेश एम्स का, ठीक है। ऋषिकेश, इसमें जो एज मांगी है वो 21 से 30 साल मांगी, ठीक है। एक एक बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो फॉरवर्ड कर लो 2.00 पे, ठीक है। इसमें 12th पास मांगा हुआ है, ठीक है। स्किल जो है होगा, ठीक है। पहले आपका पेपर होगा, फिर स्किल होगा। और इसमें जो आपका डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी शॉर्ट हैंड स्पीड 64 वर्ड पर मिनट, और जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन है स्पीड है वो है 11 वर्ड पर मिनट। और इसकी जो मतलब एक्यूरेसी है वो 8%, यानी गलतियां जो हैं आपकी वो 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें जो हिंदी की स्पीड मांगी है स्टेनो में वो कितनी मांगी है, 64 वर्ड पर मिनट। और आपको टाइपिंग इसमें जो आनी चाहिए वो 11 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। और इसकी जो परसेंटेज आपकी गलतियां हैं वो कितनी मांगी है आपकी, 8%। मांगा क्या है, 12 पास, 21 से आपकी 30 साल एज होनी चाहिए। ये आपका ऋषिकेश में। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। यहां तक आपको किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए पर्सनल असिस्टेंट, ये लिखा है देवघर, ठीक है। यहाँ 18 से 30 साल एज इसमें मांगी गई है। मुझे लग रहा है 18 से 30 साल सब में मांगी गई है, सीधी सीधी बात है। यहां पर जो आपकी मांगी गई है देखिए, ये देखिए 100 वर्ड पर मिनट, यानी 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन होगी, कितने मिनट होगी, 10 मिनट। इसकी जो टाइमिंग आपकी दी हुई है वो हिंदी वालों के लिए दी हुई है आपका 55 मिनट, और इंग्लिश वालों के दी हुई है आपकी 40 मिनट। यानी 40, आपको 1000 जो वर्ड हैं
वो आपको टाइप करने हैं हिंदी वालों को 55 मिनट में और इंग्लिश वालों को 40 मिनट में टाइप करना है इसको कंप्यूटर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद आपका आगे आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है गुवाहाटी का, तो एज उतनी 18 से 30, लेकिन यहां पर स्पीड फिर वही, पूरा वही, सेम वही है, ठीक है। तो गुवाहाटी में भी पूरा वही है, ठीक है। तो हम लोग गुवाहाटी का पता चल गया हम लोग को, गुवाहाटी में क्या मांगा हुआ है, तो देखिए गुवाहाटी में वही मांगा हुआ है। अब आते हैं हम लोग आगे, आगे आते हैं हम लोग, तो ये आता है नागपुर का, ये देखिए नागपुर का फॉर्म है। नागपुर में भी देखिए पूरा सेम मांगा हुआ है प्रोसेस, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, ये आपका 10 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड, मतलब 100 वर्ड पर मिनट, तो ये भी उतना ही मांगा है। तो नागपुर में भी वही मांगा है। आपका रायबरेली में देख लेते हैं, तो रायबरेली में देखिए यहां पर 100 वर्ड पर मिनट, 40 मिनट, ठीक है, और ये 55 मिनट आपका रायबरेली में वही मांगा हुआ है। इसके बाद आते हैं राजकोट में, राजकोट में भी देखिए वही मांगा हुआ है, ये देखिए सामने आपका, ठीक है, एज भी वही मांगी है। ऋषिकेश में, ऋषिकेश में भी देखिए आपका वही मांगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये जो है आपका ये मंगलागिरी, ठीक है, यहां भी वही मांगा हुआ है। इसके बाद कल्याणी में भी वही मांगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जितने फॉर्म इधर के हैं वो सब आपके करीब करीब इतने ही मांगे हैं। इसके बाद आपका आता है पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी का, जो ये आपका ये दिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें आपकी स्पीड बढ़ा दी गई है, यहाँ पर 18 से 30 साल तो मांगी हुई है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस पे आपका क्या मांगेंगे, तो 120 वर्ड पर मिनट है। यहाँ पर आपको अगर देखना चाहें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा पीछे कर देता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 120 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पर हिंदी वालों को कितना मिनट टाइम मिलेगा, तो 60, इंग्लिश वालों को कितना मिलेगा, 45। और ये जो डिक्टेशन होगी 120 की, ये मात्र 7 मिनट बोली जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये चीज आपका, तो यानी प्राइवेट सेक्रेटरी वाले जितने फॉर्म है वो आपके 120 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और पर्सनल असिस्टेंट के जितने फॉर्म आए अभी तक आपके ऊपर वाले, ये जो आपका ऊपर वाला फॉर्म दिखा रहे थे अभी तक, ये आपके पर्सनल असिस्टेंट वाले हैं, देखिए यहां पर दिखा है ना पर्सनल असिस्टेंट। और जो प्राइवेट सेक्रेटरी वाले थे, जो कि अभी आपको हमने दिखाया नीचे, आप नीचे आएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये प्राइवेट सेक्रेटरी देखिए गोले में अंदर दिख रहा है, गोले के अंदर प्राइवेट सेक्रेटरी, ये आपका कितना मांग रहा है, तो 120 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ देखिए जितने भी आपका देखिए रायबरेली से आया हुआ है, ऋषिकेश, सारे फॉर्म वही हैं प्राइवेट सेक्रेटरी वाले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर पे। स्टेनोग्राफर वही जो हम लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नॉर्मल हम लोग तैयारी करते हैं, नॉर्मल बच्चे तैयारी करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो ये उनके लिए। तो स्टेनोग्राफर में जितनी वैकेंसी आई हैं, ठीक है, वो आपकी कितनी मांगी, तो वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट मांग देंगे। जो मेरा स्टूडेंट है ना, जिसकी 80 100 हो, 100 में और 120 में कोई कंपटीशन नहीं, आप जरूर फॉर्म भरना। अगर आपकी 100 120 है ना, आप जरूर भरना, ठीक है। आप प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जो 80 भर रहे हैं उनको भरने दो। अगर आपकी 100 120 है, आप जरूर मेहनत करो, मैं निकलवाऊंगा आपको। जब मैं 180 160 पढ़ाता हूं तो मैं नहीं निकलवा लूंगा, आप निकलवाओ, आप मेरे पास तैयारी करवा के कानपुर में आकर। तो ये आपका 80 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, 800 वर्ड होंगे और वही 65 मिनट टाइपिंग, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट। ये भी वही पटना से निकली हुई है, देखो यहाँ पटना लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये देखो दिल्ली लिखा हुआ है, ये देखो पटना लिखा हुआ है, ये देखो रायबरेली लिखा हुआ है। इसमें देखिए अभी तक 18 से 30 मांग रहे, लेकिन स्टेनो वाली जो मांगी है, स्टेनोग्राफर वाली, वो 18 से 27 साल की मांगी है। इस चीज को थोड़ा आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहां कहां पर निकली तो हम बोलते चले जाएंगे, आप लोग ध्यान देते चले जाना, ठीक है। ये देखिए पटना में निकली हुई है, रायबरेली में निकली हुई है, राजकोट में निकली हुई है, ठीक है, ऋषिकेश में निकली हुई है, और ये CFIM इसको भी थोड़ा देख लेना, इस पे भी निकली हुई है, ठीक है। तो ये सारी यहां पर निकली हुई है। इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे 114 नंबर पे, ठीक है, 114 पे आते हैं सीधे, ये 114 पे आते हैं सीधा, 114, तो 114 पे आते हैं, वहां पर सीधा सीधा उन्होंने बताएंगे क्या निकाला है, ठीक है। ये आते हैं हम लोग 114 पे, ठीक है। बहुत कुछ उन्होंने बोला है, हमको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, हमको मोटा मोटा समझना है सीधा कि क्या मिस्टेक है, क्या गलतियां हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी तक बताया है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी होगी, स्पीड कैसी होगी, टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, उन्होंने सब कुछ बताया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4 नंबर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर, ये देखिए लिखा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जाएं तो ये पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है ना।
अब इस पर ही पूरी बात होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका टेस्ट जो होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधा सीधा मोटा मोटा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मोटी मोटी बात बताएंगे आपको। स्टेनोग्राफर जो होगा उसमें आपका देखिए हिंदी और इंग्लिश पे 80 वर्ड पर मिनट होगा, 10 मिनट की डिक्टेशन। और जो आपका ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी आपकी जो हिंदी आप बनाओगे या इंग्लिश बनाओगे, टाइपिंग होगी वो आपकी 50 और वो होगी 65। 50 किसकी होगी? इंग्लिश की होगी, और हिंदी की होगी आपकी 65। स्टेनोग्राफर 80 वर्ड पर मिनट वाला होगी। पर्सनल असिस्टेंट की होती है 120 110 वाली, वो सॉरी 100 वर्ड पर मिनट वाली, 10 मिनट डिक्टेशन होगी, और इसकी आपकी 40 मिनट इंग्लिश में मिलेंगे और हिंदी में आपके 55 मिनट लेंगे। और जो हिंदी करना चाहता है वो हिंदी के लिए, जो इंग्लिश करना चाहता है हिंदी, दोनों नहीं है, ध्यान रखना। ये लोग जो प्राइवेट सेक्रेटरी का फॉर्म भरेंगे उनकी 120 वर्ड पर मिनट आएगी, ठीक है, और 7 मिनट। तो 36 44 12 54 55 72 84 12 शते 84, यानी 840 वर्ड आपको 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोले जाएंगे। और आपको 45 मिनट में आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग करनी है, और 60 मिनट में आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिंग करनी है कंप्यूटर पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। एक जो बहुत अच्छी चीज है वो मैं ऊपर बताना थोड़ा भूल गया, तो मैं यहां जरूर आपको बता दे रहा हूं उसके बारे में। अब थोड़ा नीचे आइए, तो यहाँ बहुत एक अच्छी चीज दी हुई है आपके लिए, खुशखबरी। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं, अगर मेरे पास मुश्किल से 4 महीने भी ढंग से कर लें तो मैं उनको इतना निकलवा सकता हूं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 64 वर्ड पर मिनट। ये क्या लिखा है? जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, और ये 64 वर्ड पर मिनट मांगा है। 8 मिनट डिक्टेशन केवल बोली जाएगी, और इसमें 52 मिनट टाइपिंग है। आप सोचिए कि 64 गुणे 8 करिए, और जो आएगा उतने वर्ड आपको 52 मिनट में करने हैं। आप केवल हम मुश्किल कर रहा हूं 3 महीने आप ढंग से मुझसे कर लीजिए, मैं निकलवा दूंगा। अरे इवन सही बता रहा हूं आपको, आप मेहनत करने वाले हो, क्योंकि स्टेनो में फालतू की चीजें पढ़ाता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं होगी अब, ठीक है। हाफ वर्ड इसमें कैसे काउंट होंगे तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि काउंटिंग कैसे होगी। वैसे मैं आपको सीधा ही सीधा समझा दूं, लेकिन ठीक है आपको देख के ही बता देता हूं ताकि आप लोग को लगे। देखिए इसमें ये दिया हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए जैसे आपने इसको 20,000 लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपने क्या गलती करी तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जैसे आपने उदाहरण के 20,000 को 20,000 टन या इसके विपरीत 1,000 रुपए या 1,000 या इतना कुछ मामलों की अनुमति ली है 19,000 रुपए, तो ये लिखा है कि इसको इसके विपरीत या इसके विपरीत, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, उसको ऐसे नहीं लिख सकते, इस पर है इज अलाउड। लेकिन उन्होंने ये कहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे 20,000 है, देखो शॉर्ट हैंड में एक चीज बता दें, शॉर्ट हैंड में हिंदी अलाउ है, ठीक है, सॉरी शॉर्ट हैंड में आपको केवल शॉर्ट हैंड अलाउ है और आपका नंबर अलाउ होता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको जैसे यहां पर लिखा है 2,000 टन या 20,000 टन, आप 20,000 ऐसे लिखिए और टन को 8 टन ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। हिंदी में जब टाइपिंग करते हैं आप, तो भी आप 20,000 को 20,000 पूरा लिखिए, टन को आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप 20,000 को 20,000 लिख दीजिए और टन लिख दीजिए, तो भी आपकी गलती नहीं है। ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, कहने का अर्थ तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, सत्येंद्र चाहे इंग्लिश में लिखो और सत्येंद्र चाहे हिंदी में लिखो, बात एक ही है। एक को चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे एक को आप ऐसे लिखो, दोनों ही एक माना जाता है। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे हिंदी में टाइपिंग करते वक्त 2,000 को 2,000 ऐसे भी लिख सकते हो और 2,000 ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ही गलत नहीं माने जाते, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये इसके लिए नहीं है, ये सबके लिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि जो सन आता है, सन को ध्यान रखना कि सन जैसे ये दिया 1950, तो इसको 1950 ऐसे मत लिख देना, समझ में आ रही बात। जैसे उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, ठीक है। अब 1947 को 1947 ऐसे मत लिख देना, ये मत लिख देना, वहां पर 1947 आपको यही लिखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। उनके कहने का मतलब ये है, अगर ये कर रहे हो तो फिर वहां गलती मानी जाएगी, ठीक है। यानी सन में आपको नहीं लिखना, कुल मिला के। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद आपको बताते हैं क्या गलती आधी मानी जाएगी, क्या गलती पूरी मानी जाएगी, इस पर बात करते हैं। हाफ मिस्टेक क्या होगी, फुल मिस्टेक क्या होगी, इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक की बात आ रही है,
हाफ मिस्टेक जो लिखा है, जैसे अंतरराष्ट्रीय आपको ऐसे लिखना है, आपने अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिख दिया तो आपका गलत। अच्छा, मोटी मोटी भाषा में बता देते हैं आपको। मोटी मोटी भाषा में जैसे यहाँ राजेंद्र ऐसे लिखा है, आपने इसको राजेंद्र कर दिया, ये आपकी मिस स्पेलिंग यानी आधी गलती मानी जाएगी। जैसे मेरा नाम है वैभव, मान लीजिए मेरा नाम वैभव है, ठीक है, आपने क्या किया, वह बनाया, ऐ की मात्रा लगाना भूल गए, भा बना दिया ऐसे करके और इसकी जगह लगा दिया, आपकी आधी गलती मानी जाएगी। आपने लिखा तो है, आपने आदमी तो बना दिया, लेकिन पैर यहां की बजाय यहां लगा दिए और हाथ यहां की बजाय पैर में लगा दिया, बस इतना किया। लेकिन ये जो टाइपिंग वाला है ना, जो पेपर ले रहा है, वो ये जान गया कि हाँ तुम आदमी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब थोड़ी तुमने आपने गलती कर दी इसलिए आधी ही लगा दिया। समझ आ गई, मोटी मोटी भाषा समझ में आ गई। इसका मतलब कि आपको जैसे आदमी बना रहे हो, ठीक है, अब हमने ये बनाना था हाथ और ये बनाना था पैर, हमने क्या किया, ये जो पैर है वो हाथ में लगा दिया, जो हाथ है वो पैर में लगा दिया, ठीक। अब इसको आधी गलती मानी जाएगी, बात समझ में आ गई मोटी मोटी। लेकिन अब आप क्या करना है, अब यहां पे ये बनाना था आदमी और तुमने यहां पे बना दिया ऐसे करके, ये ऐसे चूहा, ठीक। अब आपने यहां पर क्या कर दिया, आदमी को चूहा बना दिया। अब आदमी और चूहा में अंतर है। अब वो जो टाइपिंग वाला है, दूसरा आदमी है जो खरीदार है, वो चूहा को चूहा के रेट में लेगा ना, यानी उसको ये थोड़ी समझ पाएगी ये आदमी है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि जो आदमी है, ठीक है, उसको आदमी बनाइए। यानी मतलब हमने थोड़ा मोटी भाषा में समझाया है कि जो जैसा है, अगर आप वैसे के बीच में गलती कर रहे हो तो आपकी आधी गलती, लेकिन आप पूरा अगर सेंटेंस चेंज कर दोगे तो आपकी एक गलती मानी जाएगी, पूर्ण गलती। समझ आ रहा है? जैसे यहां देखो लिखा है राजनीतिज्ञ, यहां देखो यहां पर पूरा इन्होंने क्या किया, देखो एक ये गलती कर दी, एक ये गलती कर दी। अब यहां पर देखो ये लिखा पूर्ण गलती। पूर्ण गलती क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि उन्होंने यहां पर क्या किया, देखो एक तो ये गलती और एक ये गलती, दो गलती हो गई मिलके एक गलती हो गई। लेकिन यहां देखो राजेंद्र प्रसाद, पूरा सब कुछ सही लिखा है, बस यहां पर इन्होंने क्या किया है, द्र था इसको दर कर दिया। अमेरिका को इन्होंने अमेरिका कर दिया, इसको क्या गलती मानेंगे, आधी गलती मानेंगे। ये छोटी छोटी चीजों को अगर सही किया जाए तो शॉर्ट हैंड में इन्हीं की गलती ज्यादा होती है। आपको सही बता दें 90% लड़कों की गलतियां यही होती है। और इंग्लिश के लिए जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें, अब एक द्वंद्व समाज वाली गलतियां सबसे ज्यादा होती है। द्वंद्व समाज के लिए क्या करना, ये गलतियां जैसे महानगर है, अब इसको आपने अलग कर दिया। जलपान है, इसको बीच में आपने ये देखो बाईपास निकाल दिया। उच्च विचार एक साथ लिखना था, ठीक है, उच्च विचार अलग अलग लिखना था, आपने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, कपल बना दिया। तो इन चीजों को छोटा छोटा आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां, कॉमा, एरर, ये सब चीजें आपकी काउंट होंगी। पंचुएशन मार्क और ये सब उन्होंने बताया कि क्या आधी गलती होगी क्या फुल। आपको एक पीडीएफ पूरा दे दिया गया है, आप देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप खुद ही नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पेज नंबर 116 पे मिल जाएंगी, और इसको बता दे रहा हूं कि पेज नंबर आपका 114 से लेकर 116 के बीच में है, ठीक है। और ये आपका मेन जो स्टेनो के बारे में बताएगा वो 154 नंबर बताएगा, ठीक है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना स्टेनो मास्टर, स्किल की मेरी गारंटी है। अगर आपने स्टेनो मास्टर से क्लास ली हुई है और कोई दिक्कत कभी भी आती है तो आप केवल इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना और मुझे बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, एनीथिंग एल्स, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास लेनी है तो 5 नंबर, बेसिक करना है तो आपको 7 नंबर, 7 नंबर के बाद करना है 1 नंबर, 1 नंबर के बाद आप लोग खुद देख लेना कि क्या करना है आपको। इसके बाद करना है 3 नंबर, 3 नंबर के बाद करना है आपको 2 नंबर, 2 नंबर के बाद करना है आपको 5 नंबर, 5 नंबर के बाद 1 करोड़% आपका सिलेक्शन। अगर आपने इसको रीड कर लिया 5 नंबर को तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन ये होगा तब जब आप मेहनत करने वाले बंदे हैं, ठीक है, आपका जुनून पागलपन वाला है। अभी एक वैकेंसी और आई है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, NHAI, इसमें 500 रुपए है, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट मांगा है डिक्टेशन, ठीक है, 5 मिनट की डिक्टेशन होनी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें 65 मिनट मांगा टाइपिंग के लिए, खूब काम आएगा आपके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे,
मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग सपोर्ट बनाते रहिएगा। धन्यवाद।